गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार पुनः आप सभी छात्रों का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने संत कवि सूरदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय और हिंदी साहित्य में उनके योगदान का विस्तृत अध्ययन किया था। बच्चों, हिंदी की आज इस कक्षा में हम सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। यहाँ सूरदास के सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कक्षा 10 क्षितिज के काव्यखंड की पुस्तक में आपके सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 प्रमुख पदों का उल्लेख किया गया है। इन पदों में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात स्वयं लौट कर न आने की दशा और भगवान कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भेजा है। आप जानते हैं बच्चों, उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और गोपियां साकार ब्रह्म की उपासक थी। कहने का तात्पर्य ये है कि गोपिकाएं भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि उद्धव जी अपने निर्गुण ब्रह्म का संदेश देते हुए, अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हुए गोपिकाओं के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो वेदना है, जो विरह है, उसको शांत करने का प्रयास किया है। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। इसी कारण उन्हें उद्धव का यह संदेश पसंद नहीं आता और वह उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश में हम देखेंगे कि ज्ञान और प्रेम के बीच द्वंद्व हो रहा है। एक तरफ ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ पुजारी उद्धव जी हैं, दूसरी तरफ निरक्षर अज्ञानी जो प्रेम की पुजारी हैं गोपिकाएं हैं। दोनों के मध्य एक वार्तालाप प्रारंभ होता है। इस पद्यांश में हम ज्ञान और प्रेम के बीच जो व्यंग्यात्मक वार्तालाप होता है उसका अध्ययन करेंगे। आप देखते हैं कि उद्धव जी कहते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। प्रस्तुत पद्यांश में गोपिकाएं उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव, हे उद्धव जी, तुम हो अति अत्यधिक बड़भागी, भाग्यशाली हैं। हे उद्धव जी, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। कहने का तात्पर्य है कि उपरोक्त पंक्तियां व्यंग्यात्मक हैं, जिसमें गोपियां श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव से अपने मन की व्यथा को व्यंग रूप में कह रही हैं। गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली क्यों हैं? सूरदास जी अगले ही पंक्ति में कहते हैं, अपरस राहत स्नेह सखा तय नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव जी, तुम भगवान कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी, तुम भगवान कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। अर्थात आप तो भगवान कृष्ण के इतने प्रिय हैं, आप तो भगवान कृष्ण के परम सखा हैं, लेकिन फिर भी आप भगवान श्री कृष्ण के
प्रेम से के बंधन से मुक्त हैं, अर्थात आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का कोई बंधन नहीं है। आपको भगवान कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है और तुम अभी तक उनके प्रेम रस से भी अछूते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का रस प्राप्त नहीं हुआ है। फिर कब कहता है, पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न पागी। जिस प्रकार से गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिस प्रकार से कमल की पंखुड़ियां जल के भीतर रहती हैं लेकिन जल की एक बूंद भी उनके पत्तों पर नहीं रखती, अर्थात तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि कमल की पंखुड़ियां जल के भीतर रहती हैं, पानी के भीतर रहती हैं, लेकिन जल की एक बूंद भी कमल की पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं करता है। जो जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जो जिस प्रकार जल माह तेल की गागर, गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिस प्रकार से तेल से भरी हुई गगरी को पानी में डुबो देने पर भी उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें स्नान करना तो दूर, तुम पर उनके प्रेम का छींटा तक नहीं पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से तेल से भरी हुई गागर को पानी में डुबो देने पर उसमें जल की एक बूंद नहीं ठहरती है, उसी प्रकार से हे उद्धव जी, आप तो भगवान कृष्ण रूपी प्रेम नदी के समीप रहते हैं, के किनारे रहते हैं, फिर भी आपके ऊपर प्रेम की एक बूंद भी नहीं लगी। तुम पर तो उनके प्रेम का एक छींटा भी नहीं पड़ा। तुमने कभी भी भगवान श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अपने पैर तक नहीं डुबोए और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। जो नदी मैं पाऊं न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। आपने भगवान श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में कभी अपने पैर तक को नहीं डुबोया और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का अनुभव किया। सूरदास अबला हम भोरी गुरु चीटी जो पाई। सूरदास संत कवि सूरदास जी कहते हैं, अबला हम भोरी भोरी, अबला जिसका कोई सहारा ना हो। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम अबला हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारे अंदर कोई छल प्रपंच नहीं है, हम तो उस चींटी के समान हैं जो जरा सा मीठा पाते ही हमेशा उसके पास दौड़कर चली जाती है। इसलिए हे उद्धव जी, तुम विद्वान हो जो कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, लेकिन हम गोपिका तो बहुत भोली हैं, बहुत नादान हैं। हम तो भगवान कृष्ण के प्रेम में कुछ इस तरह से बंध गई जैसे गुड़ में चींटियां चिपक जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव के माध्यम से समस्त संसार को ये बताना चाहते हैं, समस्त संसार को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि यदि ज्ञान और प्रेम में द्वंद्व होता है तो हमेशा प्रेम की विजय होती है, ज्ञान की पराजय होती है। उद्धव ज्ञान के प्रतीक हैं, गोपियाँ प्रेम की प्रतीक है। उद्धव के पास
प्रत्येक शब्द का तर्क है। गोपिकाओं के पास तर्क तो है, लेकिन वह ज्ञान से परिपूर्ण ना होकर प्रेम से परिपूर्ण है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव ने ज्ञान और प्रेम के मध्य वार्तालाप का बड़ा जीवंत और मार्मिक चित्रण किया है और लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि इस संसार में निष्पक्ष रूप से प्रेम करना ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। एक विद्वान कहा करता था, प्रेम न होता इस जग में तो हर कोई बंजारा होता, हर पीड़ा बन जाती वैश्या, हर आंसू आवारा होता। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में प्रेम सबसे मूल्यवान है और लेकिन वह प्रेम निष्पक्ष होना चाहिए, वह प्रेम निराकार होना चाहिए, वह प्रेम स्वार्थ से रहित होना चाहिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाने के बाद वापस नहीं आते हैं और उद्धव के द्वारा मथुरा से यह संदेश भेज देते हैं कि वह वापस नहीं आएंगे, तो उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं और अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं एवं उनके व्यंग का भी शिकार होना पड़ता है। इससे हमें यह पता चलता है कि गोपियां या गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, वह अपार एवं बेजोड़ है। इसे किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता और इसीलिए वह श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उद्धव को खरी कोठी भी सुनाती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के वियोग का संदेश उद्धव ही लेकर आए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान और प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन उद्धव जी ने इस पद में किया है। हिंदी की अगली कक्षा में हम उद्धव के द्वारा रचित दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं कि आप अपने परिवार में सकुशल होंगे। धन्यवाद।